बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और हमने डिस्कस किया होम्योस्टेसिस, एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। और हमने देखा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक हमने डिस्कस किया लिवर, और फिर हमने डिस्कस करना है अब कि किडनी एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कैसे अपना रोल प्ले करती है। और इन वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे और आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है, हम क्यों पढ़ रहे होते हैं इसको। तो किडनी के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम कहेंगे हाउ द किडनी सर्व एज द मेन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स इन द मैमेलियन सिस्टम्स यूजिंग द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्रॉन्स। कि किडनी जो है वो एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन मैमेलियन सिस्टम के अंदर या मैमल्स के अंदर कैसे अपना रोल प्ले करती है, कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करती है, कैसे मेंटेनेंस रखती है, बैलेंस कैसे रखती है। हमारे पास जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, जो कि ब्लड प्रोवाइड करते हैं या फिर सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, तो वो कैसे यूज़ होते हैं इन फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और कैसे किडनी जो है वो थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को फ़िल्टर करती है या फिर ब्लड को फ़िल्टर करके कैसे बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। तो ये थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास कि असल में किडनी है क्या, व्हाट इज़ किडनी। तो किडनी जो है हमेशा पेयर शेप में होती है, बीन शेप्ड होती है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है बीन लाइक होता है। और ये कहाँ पे होती है, ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर लिवर की पोस्टीरियर साइड पे होती है, बिलो द लिवर इन द पेरिटोनियल कैविटी। एड्रेनल ग्लैंड जो हैं उनको हम सुपर रेनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो कि हर किडनी के ऊपर होते हैं। मतलब दो किडनीज होती हैं ना, तो दोनों किडनीज के ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सुपर रेनल ग्लैंड्स। तो ये है हमारे पास व्हाट इज किडनी। द किडनीज आर पेयर ऑफ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स दैट आर लोकेटेड जस्ट बिलो एंड पोस्टीरियर टू द liver in the peritoneal cavity. Adrenal glands, also called suprarenal glands, sit on the top of each kidney. तो ये थी हमारे पास कि किडनी क्या होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किडनी एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन कैसे एक्ट करती है, कैसे ये अपना रोल प्ले करती है। Kidney regulate osmotic pressure of a mammal's blood through extensive filtration and purification in a process known as osmoregulation. All the blood in the human body is filtered many times a day by the kidneys. These organs use almost 25% of oxygen absorbed through the lungs to perform this function. हमारे पास जो ह्यूमन की किडनी होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करती है, और मैमल्स ब्लड को भी ये क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ब्लड प्रोवाइड करती है। सॉरी, मैमल्स को ब्लड प्रोवाइड करती है और एक्सटेंसिव फिल्ट्रेशन करती है और प्योरिफिकेशन करती है। फिल्ट्रेशन और प्योरिफिकेशन का प्रोसेस भी किडनी का है। और सारा जो ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी को जो प्रोवाइड होता है वो यहीं से मिलता है। किडनी में आके ब्लड फिल्टर होता है और फिर ये बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक उसको पहुंचा दिया जाता है। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ऑलमोस्ट 25% इनके पास ऑक्सीजन होती है, और ये जो होते हैं लंग्स के थ्रू अपना सारा जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारे पास कि किडनी एज एन ऑस्मो रेगुलेटर कैसे एक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके जो मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा कि एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि ऑक्सीजन का इसमें क्या रोल है। ऑक्सीजन अलाउज द किडनी सेल्स टू एफिशिएंटली मैन्युफैक्चर chemical energy in the form of ATP through aerobic respiration. Kidneys eliminate waste from the body. Urine is the filtrate that exits the kidney. ऑक्सीजन हमारे पास क्या करती है, ऑक्सीजन किडनी को अलाउ करती है कि ये केमिकल को मैन्युफैक्चर करे, और जो भी हम फूड लेते हैं वो केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू एटीपी में कन्वर्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट जब होती है तो वो एटीपी हम मतलब जो ह्यूमन बीइंग हैं वो अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं।
जो किडनी होती है वो एक तो ये कि मेटाबॉलिक का प्रोसेस करती है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी अपना रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं या ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको एलिमिनेट करवाती है और इसके अलावा यूरिन को भी एक्सक्रीट आउट करवाती है। कौन करवाता है? किडनी एक्सक्रीट आउट करवाती है थ्रू यूरेथ्रा। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो लोकेशन है या फंक्शन है किडनी का वो क्या है, कि किडनी कहाँ पे होती है और इसका फंक्शन क्या है। किडनी फिल्टर द ब्लड प्रोड्यूसिंग यूरिन दैट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर प्रायर टू एलिमिनेशन थ्रू द यूरेथ्रा। कि किडनी जो होती है वो ब्लड को फिल्टर करती है, यूरिन प्रोड्यूस करती है और इसके अलावा ये क्या करती है? एलिमिनेशन करती है यूरेथ्रा के थ्रू। और इसकी लोकेशन क्या है? ये पेरिटोनियल कैविटी में होती है। तो ये था हमारे पास लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ अ किडनी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो किडनी है वो अगर उसको एक्सटर्नली हम देखें कि उसकी कौन कौन सी लेयर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है द आउटर मोस्ट लेयर द रेनल फेशिया इज़ अ टफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर। इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि टफ होती है और रेनल फेशिया कहते हैं उसको। ये टफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। सेकेंड लेयर है पेरिरेनल फैट कैप्सूल है। ये हेल्प करता है एंकर करने में किडनीज़ को उनकी प्लेस पे। ये एंकर करता है मतलब ये उनको रिटेन करता है और उनकी पोजीशन बताता है और उनके फंक्शंस बताता है कि आपने यहाँ पे रह के अपने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास द थर्ड एंड इनर मोस्ट लेयर इज़ द रेनल कैप्सूल। जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसकी वो होता है रेनल कैप्सूल और ये इसकी इंटरनल लेयर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी जो है हमने पहले पढ़ा एक्सटर्नली। अब हम पढ़ेंगे कि किडनी इंटरनली जो है इसके कितने रीजन्स हैं। तो इसके इंटरनली भी 3 रीजन्स हैं। एक होता है इसके पास आउटर कॉर्टेक्स, फिर होता है मिडल मेडुला, फिर होता है इसके पास रेनल पैल्विस इन द रीजन कॉल्ड द हिलम ऑफ द किडनी। इसके पास एक कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है और रेनल पैल्विस होता है। आउटर जो है वो कॉर्टेक्स होता है, मिडल जो है वो मेडुला होता है और रेनल पैल्विस जो है इसका रीजन होता है लास्ट वन। इसको हम हीलम भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हीलम क्या होता है। द हीलम इज कनकेव पार्ट ऑफ बीन शेप वेयर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर एंड एग्जिट द किडनी। इट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ एग्जिट ऑफ द यूरेथर। इसमें क्या है कि हीलम जो होता है ये कनकेव पार्ट होता है, बीन शेप्ड होता है। कहाँ पे होता है? जहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती हैं और एग्जिट करती हैं किडनी से। मतलब हम इसको वो कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का जैसे मेन गेट होता है तो ये एज अ मेन गेट एक्ट करते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को एंटर भी करवाते हैं और किडनी से एग्जिट भी करवाते हैं। इसको पॉइंट ऑफ एग्जिट भी कहते हैं जो कि है यूरेटर्स। Next, the kidney is most importantly filled with nephrons that fill blood and generate urine. किडनी जो है इंपॉर्टेंटली फील्ड होता है नेफ्रॉन्स के साथ। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन को जनरेट करते हैं। तो ये था हमारे पास एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजन्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि किडनी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। बिकॉज द किडनी फिल्टर ब्लड its network of blood vessels is an important component of its structure and function. The arteries, veins, nerves that supply the kidney enter the exit at the renal hilum. क्योंकि किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करती है, फिल्टर करती है ब्लड को और इसके पास नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन का। क्योंकि किडनी जो है वो बेसिकली कैपिलरीज और वेसल्स को क्या करती है? इसके स्ट्रक्चर को प्रोमिनेंट करती है और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को प्रोमिनेंट करती है। और कुछ आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स जो होती हैं वो सप्लाई करती हैं किडनी को और इसकी जो एंट्रेंस और इसकी जो एग्जिट पॉइंट है वो है रेनल हिलम जो कि सप्लाई करता है ब्लड को। renal blood supply starts with the branching of aorta in the renal arteries, which are each named based on the region of kidney they pass through, and ends with the existing of the renal veins to join the inferior vena cava.
किडनी से कुछ ब्रांचेस ऑफ एओर्टा अराइज होती हैं जो कि रेनल आर्टरीज में जाती हैं, जो कि रेनल ब्लड को सप्लाई करती हैं ये ब्रांचेस। और ये एंड होता है एक एग्जिटिंग से, या फिर एक शटर कह सकते हैं हम इसको, ऑफ रेनल वेन टू जॉइन द इंफीरियर वेना केवा। जहाँ पे ये इंफीरियर वेना केवा से जाके मिलती है, वहाँ पे ये जो रेनल अयोर्टा है या रेनल आर्टरीज जो हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे जाता है, रेनल वेन्स तक जाता है, और रेनल वेन्स जाके गिरती हैं इंफीरियर वेना केवा में, या फिर हम कह सकते हैं ये जॉइन करती हैं इंफीरियर वेना केवा को। Then the renal arteries split into several segments arteries upon entering the kidneys। जो रेनल आर्टरीज हैं वो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं, सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं जब ये किडनी के अंदर एंटर होती हैं। ईच सेगमेंटल आर्टरी स्प्लिट फर्दर इनटू सेवरल interlobular arteries that enter the renal columns which supply the renal lobes। कि ये जो हमारे पास सेगमेंटल आर्टरी होती है, जैसे हमने बात की कि रेनल आर्टरीज जो हैं जैसे ही ये किडनी के अंदर एंटर होती हैं तो ये सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं। ये जो सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं फिर ये देन एक बार फिर से स्प्लिट हो जाती हैं बहुत सारे इंटरलोबुलर आर्टरीज में, जो कि फिर एंटर होती हैं रेनल कॉलम में, जो कि रेनल लोब्स को सप्लाई कर रहा होता है। देन है कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज, एज द नेम सजेस्ट रेडिएट, that is out from the acute arteries, branch into numerous different arteries and then enter the capillaries supplying the nephrons। हमारे पास जो कॉर्टिकल रेडिएट होता है, जैसे हमने बात की कि ये रेनल लोब्स तक पहुंच गया, फिर वहाँ से क्या होता है, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज होती हैं जिनका नेम जो कि मतलब इनका नेम सजेस्ट किया गया है कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज। ये क्या करती हैं, ये रेडिएट आउट करती हैं एक्यूट आर्टरी से, जो हमारे पास एक्यूट आर्टरीज होती हैं वहाँ से इनको रेडिएट आउट कर देती हैं, और ये ब्रांचेस निकलती हैं यहाँ से बहुत सारी एफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स की। एफ्रिएंट होती है एंट्रेंस की जगह, एंड देन एंटर द कैपिलरीज सप्लाइंग द नेफ्रॉन्स। और फिर ये क्या करती है, कैपिलरीज क्या करती है, कैपिलरीज के अंदर ये एंटर हो जाती है और नेफ्रॉन्स को सप्लाई करती है। नेफ्रॉन्स को सप्लाई जब करती है ये किडनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद यहाँ से एक प्रोसेस के थ्रू ये जाता हुआ कहाँ तक जाता है, नेफ्रॉन तक। तो इसमें हमने पढ़ा कि फिल्ट्रेशन ब्लड को फ़िल्टर करती है किडनी, और आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स का इसमें रोल होता है कि ये स्टेप बाय स्टेप इसको लेके जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेनल ब्लड होता है, उसके बाद ब्रांचेस अराइज होती हैं एओर्टा की रेनल आर्टरीज के अंदर, देन इसकी एग्जिटिंग होती है रेनल वेन्स में, और ये इंफीरियर वेना केवा में जाता है। फिर वहाँ से रेनल आर्टरीज जो हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं फिर से, और जब ये किडनीज़ के अंदर एंटर होती हैं और सेगमेंट्स में ये स्प्लिट हो जाती हैं, फिर वहाँ से फर्दर फिर से एक बार ये स्प्लिट होके ये रेनल लोब्स तक जाती हैं। फिर कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज जो हैं वो उनका क्या काम क्या होता है, ये रेडिएट आउट कर देती हैं एक्यूट आर्टरीज को, और इनको ब्रांचेस में इनको क्या कर देती हैं, सेट कर देती हैं, या फिर ब्रांचेस बना लेती हैं। और न्यूमरस जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं जहाँ से एंट्रेंस होती है, एंड देन एंटर द कैपिलरीज सप्लाइंग द नेफ्रॉन, और एंड में ये कैपिलरीज से होते हुए ये नेफ्रॉन तक चली जाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने पढ़ा कि किडनी एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन क्या होता है। होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और किसी भी कहीं पे भी आपको इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।